Hi everyone, welcome back. I am Pankaj, your Beyond Exams instructor, and let's get started. So, जहाँ पे हम लोग ने लास्ट टाइम छोड़ा था, ये स्लाइड्स पे एरर आ रही थी. हम लोग ने कंसोल में जाके एरर देखी थी, फिर index.js पे यहाँ पे क्लिक किया तो उसने कोड दिखा दिया था कि स्लाइड्स पे एरर आ रही है कि स्लाइड्स इज़ अनडिफाइंड. तो आपने आई होप जावास्क्रिप्ट वाली वीडियोस देख ली होंगी. उसमें एक कीवर्ड बताया था कि वेरिएबल्स कैन बी अनडिफाइंड. अगर ना देखी हो तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच वीडियो 1 and 2, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अनडिफाइंड का मतलब अभी इस वेरिएबल को हम लोग ने सेट नहीं किया है. तो देख लेते हैं इस कोड में, और ये लाइन नंबर 46 पे है. तो देख लेते हैं कि इस पूरे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में फंक्शन क्या होता है, जो इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक होता है. अगेन जावास्क्रिप्ट के थ्योरेटिकल वीडियो में बताया गया है. कहीं भी हम लोग ने डिक्लेयर किया है, डिफ़ाइन किया है क्या? यहाँ पे आई को डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे स्लाइड्स को देखिए डिफ़ाइन तो किया है. और कैसे डिफ़ाइन किया है? इसकी इस वेरिएबल की वैल्यू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम माई स्लाइड्स. तो अब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो 3 देख लीजिए जल्दी से. अगर आपने देखा है तो आई होप आपने उसमें नोट्स बनाए होंगे, जैसे कि वीडियो 3 के एंड में बोला था. अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो सारे डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स जो एक स्पेसिफिक क्लास से शुरू होते हैं वो यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आएगा. ठीक है, तो एक बार अपने कोड में देखते हैं. यही सेम चीज़ है. ये रहा स्लाइड्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम माई स्लाइड्स. तो यार ऑफिशियली तो स्लाइड्स चलना चाहिए. क्यों? क्योंकि इस लाइन के पहले हम लोगों ने डिफ़ाइन किया हुआ है. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक बार देख लेते हैं. ऐसा तो नहीं कि माई स्लाइड्स नाम का कुछ है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है. कंट्रोल F, माई स्लाइड्स, यही था ना, माई स्लाइड्स, यस. तो ये एक एलिमेंट है जिसकी क्लास है माई स्लाइड्स. इसकी एक और क्लास है फेड, स्पेस से सेपरेटेड, मतलब मल्टीपल क्लासेस होती हैं. तो यार ये तो एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक और एलिमेंट है, यहाँ पे एक और एलिमेंट है. तो 3 टोटल एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास माई स्लाइड्स है. देन वाई इज़ दिस अनडिफाइंड? वेरी गुड क्वेश्चन. इसका आंसर हम जल्दी से दे देते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे. तो एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि ये जो index.js जावास्क्रिप्ट है, ये आपने ऐड किया है हेड पे, हेड के अंदर, राइट. और जो आपका HTML का कोड है, ये माई स्लाइड्स वाला, ये इसके नीचे शुरू हुआ है. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, कंप्यूटर लाइन बाय लाइन चीज़ें रीड करता है. ये आपको W3 स्कूल्स में भी पढ़ाई थी. सबसे पहले ये आया कि जावास्क्रिप्ट हेड में भी कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं. तो हेड में जब जावास्क्रिप्ट को लिखा, कंप्यूटर आया, इसने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, टाइटल लिख दिया, ऊपर टैब में स्टाइल शीट लिंक कर दी, फिर index.js के पास गया. index.js के पास उसने गया, उसने रीड किया पूरा कोड. यहाँ पे उसे मिला स्लाइड्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. डॉक्यूमेंट क्या होता है? पूरे जो भी लोडेड है HTML कंटेंट, उसका पेरेंट, उसका पूरा सुपर पेरेंट. तो HTML उसको दिखा पेरेंट में, HTML के अंदर उसे हेड दिखा. अभी उसके बाद हेड के अंदर उसने स्क्रिप्ट लोड कर दी, तो अभी उसे हेड ही दिख रहा है. इसके नीचे वाला तो कंप्यूटर या ब्राउज़र ने अभी देखा ही नहीं है, अभी वो इसी स्क्रिप्ट पे था. तो यहाँ तक तो उसे कोई भी एलिमेंट मिला ही नहीं. कंप्यूटर के लिए अभी index.html सिर्फ इतना लोडेड है. यहाँ index.js पे हो गया, उसने कहा सारे एलिमेंट्स लोड कर दो माई स्लाइड्स नाम के, और इसमें हो गई प्रॉब्लम. वाई? माई स्लाइड्स नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ज़ीरो रिजल्ट्स. तो यहाँ पे वो ये पूरी चीज़ अनडिफाइंड हो गई. वाई? बिकॉज ये डिफाइंड ही नहीं है कहीं पे HTML में. ये तो डिफाइंड थी इस स्क्रिप्ट टैग के नीचे, राइट. तो ये अनडिफाइंड हो गया, और क्योंकि ये अनडिफाइंड हो गया तो इसलिए यहाँ पे ये रेड आ रहा था, जिस तरह यहाँ पे ये रेड आ रहा था. तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट को हेड टैग से हटा के, ये देखिए यहाँ से हेड टैग से स्क्रिप्ट को हटाया, बॉडी के सबसे नीचे ये जो स्क्रिप्ट टैग एम्प्टी पड़ा हुआ था इसको हटा देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं. इससे क्या हुआ? आपका डॉक्यूमेंट आया, आपका पूरा वेब ब्राउज़र आया, उसने HTML पढ़ा, हेड में उसको स्टाइल शीट मिली, बॉडी पे गया, पूरा HTML लिखा,
HTML में उसे साइड नैव माई स्लाइड्स वाले ये 3 क्लासेस मिली, खुशी खुशी वो आगे गया। फिर उसे मिला जावास्क्रिप्ट के पास गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम माई स्लाइड्स। तब तक ये पूरा डॉक्यूमेंट वो पढ़ चुका था, तो उसे पता है कि माई स्लाइड्स नाम के अब ये 3 एलिमेंट्स हैं भाई, तो अब ये वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, इसको किया रिफ़्रेश, तो जैसे ही रिफ़्रेश किया तो यार देखो अभी भी लोड तो नहीं हुआ, बट वो जो एरर थी index.js लाइन 46 स्लाइड्स इज़ अनडिफाइंड वो हट गई है, उसके बजाय दूसरी एरर आ गई है, राइट। तो दैट मीन्स वो वाली एरर हम लोग ने रिजॉल्व कर दी, बट अभी भी दिल्ली बहुत दूर लग रही है, क्योंकि स्लाइड शो अभी भी दिखा नहीं है, राइट। स्लाइड शो कैसे दिखता था, w3school/how2 में गए ऐसे दिखता था, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। फिर से कंसोल पे एरर देखी, अब की क्या एरर आ रही है, तो इसमें लिखा हुआ है कि गेट कुछ अजीब चीज़ें 404 नॉट फाउंड। सर्च कर लेते हैं ये क्या होता है, 404 नॉट फाउंड। तो 404 का मतलब होता है, अंदर नहीं जाएंगे, बहुत कठिन लग रहा है, गूगल ने यहाँ पे शॉर्ट सा कुछ तो दे रखा है। इन कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन 404 नॉट फाउंड, 404 रहता है पेज नॉट फाउंड और फाइल नॉट फाउंड मैसेज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर टू इंडिकेट दैट द ब्राउजर वाज एबल टू कम्युनिकेट विद द यूजर बट द सर्वर कुड नॉट फाइंड व्हाट वाज रिक्वेस्टेड। तो इसका मतलब है अगर 404 आया, इसका मतलब उसे वो मिला नहीं जो हम लोग कह रहे हैं कि चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चाहिए, जिसके लिए वो कह रहे हैं मिला नहीं, ये चीज़, ये क्या है, इमेज snowwhite.jpg। ओके, ये स्लाइड शो में जो इमेज यूज़ हो रही है वो तो हमने कहीं दी नहीं, कंप्यूटर को सपना तो आएगा नहीं, जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल मिसिंग होती थी तो ये एरर दे देता था, राइट। CSS फाइल मिसिंग होती थी तो CSS दिखती नहीं थी, तो वैसे ही यहाँ पे ये इमेजेस, स्लाइड शो में जो इमेजेस हैं ये हम लोग को सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी दिखेगा। कहाँ सप्लाई करनी पड़ेगी, कौन सी इमेज सप्लाई करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। तो ये कह रहा है इमेज का नाम देखो लास्ट में लिखा हुआ है img snowwhite.jpg। देख लेते हैं यार, ये फ़ाइल जावास्क्रिप्ट में ढूंढते हैं कहीं मिलेगी क्या, कि हम लोग कहाँ कह रहे हैं इसको। नहीं यार कहीं नहीं, ज़ीरो रिज़ल्ट। CSS में देख लेते हैं, ज़ीरो रिज़ल्ट्स। HTML में देख लेते हैं, ओके एक रिज़ल्ट मिला, कौन सा, img, ये एक और टैग मिला, ठीक है। तो इसको आप इंटेलिजे में अगर आप हैं आइडिया में, तो यहाँ पे आप होवर करके देख सकते हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, नहीं तो आप इसको कॉपी करिए, गूगल पे पेस्ट करिए img टैग HTML, तो इससे पता चल जाएगा कि ये HTML में img टैग क्या करता है। इसी के साथ आपका होमवर्क टास्क लिख लीजिए, यहाँ पे जितने भी टैग्स यूज़ हो रहे हैं जैसे कि स्पैन टैग, div टैग, br टैग, a टैग, इन सब को आप गूगल पे एक बार सर्च करके ऐसे इस तरह img टैग HTML सर्च करके W3 स्कूल से जहाँ से ही पढ़ना है पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे कमेंट ऐड कर दीजिएगा। कमेंट कैसे ऐड करते हैं, <! एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन 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 ग्रेटर दैन साइन, बीच में आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, img टैग इज़ यूज्ड टू ऐड इमेज टू वेबसाइट, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये देखिए, टू एम्बेड एन HTML पेज, एम्बेड इमेज इन HTML पेज, और इसका सिंटेक्स देख लीजिएगा। इसके 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, src पाथ टू द इमेज। तो यहाँ पे भी आप देखिए img इमेज टैग है जिसमें src सोर्स में पाथ टू द इमेज चाहिए, और ये कैन नॉट रिजॉल्व फाइल कह रहा है। ये फाइल इसको मिली नहीं, क्यों नहीं मिली, क्योंकि कहीं है ही नहीं यार। इसको यहाँ पे इस फोल्डर में आपको लाना पड़ेगा। ये फ़ाइल कहाँ से आएगी, तो ये फ़ाइल यहाँ पे तो दिख रही थी, राइट। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इस इमेज पे। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन है सेव इमेज एज। सेव इमेज एज पे क्लिक करिए। जहाँ पे भी आपका वो फोल्डर था, मेरा वर्क स्पेस में, गिटलैब में, माई फर्स्ट वेबसाइट में पड़ा हुआ है, ये देखिए फाइल्स, इमेज माउंटेन्स वाइड सेव कर दिया। ऐसे ही दूसरी इमेज पे गए, इसको भी सेव कर दिया। ऐसे ही तीसरी इमेज पे गए, इसको भी सेव कर दिया। ऐसे ही चौथी इमेज पे गए,
इसको भी सेव कर दिया। ये चौथी इमेज है, हाँ। तो 4 इमेजेस सेव कर दी। यहाँ पे देखिए 4 इमेज आ भी गई, वेरी गुड। क्लिक किया, खुल गया। तो अब ये चल जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं पेज को, अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? ज़्यादा टाइम नहीं है आपका लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IMG नेचर वाइड .jpg, इसका एक्सटेंशन है JPG। यहाँ पे एक्सटेंशन है JPEG, तो उसको ये JPG वाली फ़ाइल मिल नहीं रही है। यहाँ पे आप JPEG लगा दीजिए तीनों जगह जहाँ जहाँ ये देखिए फाइल्स यूज़ हो रही थी। तो देखिए अब ये ग्रे कलर का जो था, ये येलोइश था सिंबल था, वो हट गया। वाई? बिकॉज अब उसे फाइल मिल गई। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली थी कि फ़ाइल नेम सही था बट एक्सटेंशन डिफरेंट था। तो आप अंधा विश्वास मत करिएगा कि अरे यार क्यों नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर एक लेटर देखने लायक होता है, अगर नहीं देखेंगे तो कॉपी पेस्ट फेल हो जाएगा आपका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। वेरी नाइस, कोई कंसोल पे एरर नहीं, और यहाँ पे आपका ब्यूटीफुल सा कैप ये आ गया, राइट। बट यहाँ पे कुछ तो अजीब सा ये दिख रहा है। सब कुछ सही से काम कर रहा है बट ये अजीब सा दिख रहा है। यहाँ पे ये ब्रैकेट दिख रहा था, क्यों? देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी हम लोग ने। तो हम लोग ने ये जावास्क्रिप्ट का कोड था, स्लाइड इंडेक्स इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और एक्टिव क्लास नेम तक ख़त्म हो रहा है। हम लोग ने जावास्क्रिप्ट का साइड नैव का कोड नहीं, स्लाइड शो का कोड, स्लाइड इंडेक्स इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और ये क्लास नेम प्लस इक्वल टू एक्टिव पे ख़त्म हो रहा है। ये तो सही है एकदम। HTML का कोड भी देख लेते हैं। डिव क्लास स्लाइड शो कंटेनर से शुरू हो रहा है, स्लाइड शो का कोड डिव क्लास स्लाइड शो कंटेनर से शुरू हो रहा है, तो ये भी सही लग रहा है यार। स्टाइल भी सही है, स्टाइल से तो फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो दिक्कत क्या हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया है, और यहाँ पे क्या सिंबल यूज़ किया है? यही वाला सिंबल यूज़ किया है। और ये कोई स्पेशल सिंबल है क्या जो हम लोग को पता ना हो? एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कोई उन्होंने CSS अलग से तो नहीं इंपोर्ट किया है। ये उन्होंने फ़ॉन्ट वर्डाना रखा है। हम लोग के में फ़ॉन्ट क्या था? फ़ॉन्ट फैमिली अपनी है एरियल हेल्वेटिका। ऐसा तो नहीं कि ये फ़ॉन्ट की वजह से आ रही है। चेंज करके देखते हैं। बॉक्स साइज, ये फ़ॉन्ट वर्डाना हम लोगों ने भी कर दिया है, तो इसकी वजह से दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब सही है, ये सब भी सही है। तो कोड तो अपना यार पूरा सही है। तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है? देखते हैं यार, इसको हम लोग खुद से फिगर आउट करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर नाउ ये सब सही से काम कर रहा है। एक बार इसको किसी और ब्राउज़र में खोल के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। HTML फायरफॉक्स, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, नहीं चल रहा है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग एंड इसको हम लोग फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बी हैप्पी, आपका स्लाइड शो पूरा चल गया सही से। ट्राई करिएगा आप कि इसकी इमेज खुद से आप चेंज कर लो। ऑल राइट, गुड बाय एवरीवन, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।